गुड मॉर्निंग क्लास 8। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम शुरू करेंगे सिविक्स में चैप्टर 2 सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है सेक्युलरिज्म के ऊपर है और ये जो है कहा जाता है ये सोल है इंडिया का। तो ये एक्चुअली है क्या सेक्युलरिज्म और इतना इम्पोर्टेंस क्या है जिसके लिए इसको कहा जाता है इट इज़ अ सोल ऑफ इंडिया। So let's start the chapter now. When prehistorical humans began to live in communities, जब पहले शुरुआत हुई, जब हमने डिवाइड किया था हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो उन्होंने फाइंड आउट किया उनको उनके बारे में देखा कि उनके पास कुछ भी जो भी उनको मिला तो उनके स्टोन्स मिले, इक्विपमेंट्स मिले, वेपन्स मिले, लेकिन कुछ भी रिटन चीज़ें नहीं मिली थी। उस पीरियड को कहा जाता है प्री हिस्ट्री। तो उस समय देखा गया ह्यूमंस दे स्टार्टेड टू लिव इन कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप में रहना शुरू किया। ठीक है, कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग ऑफ अ सिंगल रिलीजन। जो एक रिलीजन्स में बिलीव करते थे, एक गॉड में बिलीव करते थे, वो सभी एक जगह इकट्ठा स्टार्ट कर दिया रहना, तो उसे कम्युनिटी के नाम से कहा जाता है। साथ साथ उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। क्या बनाया? रूल्स बनाया ताकि वो इजीली लिविंग कर सके। ऑल्सो डिवाइस रूल्स ऑफ लिविंग कि हमें रहना है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, कैसे होना चाहिए कम्युनिटी के अंदर में। तो इसी तरह से धीरे धीरे ये रूल्स जो था इन्फोर्स करने लगे, और इसे जैसे सिर्फ रूल्स नाम के लिए नहीं बट इट शुड बी लीगल, तो इसको इन्फोर्स किया गया एंड दिस नीडेड अ सिस्टम। लेकिन इसे अब रूल्स का अगर कोई किसी ने नहीं फॉलो किया तो उसका क्या होना है, तो इसीलिए इसको क्या चाहिए था, टू कंट्रोल एंड गवर्न द मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज़। तो इसी तरह से अब कंट्रोल करना, गवर्न करना, तो इसी तरह से देखा गया दस बिगन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इसी तरह से शुरुआत हो गया कि एक एरिया को कैसे गवर्न किया जाए, मतलब कैसे रूल किया जाए, कैसे सिस्टमेटिकली हो उसके बारे में देखा जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, इसी तरह से। ठीक है, फिर द कम्युनिटीज ग्रेजुअली ग्रो लार्जर। धीरे धीरे कम्युनिटी जो थी वो धीरे धीरे लार्ज में बढ़ने लगी। अब वो टाउन में हो गया, सिटीज़ हो गया, फर्दर आगे जाए तो स्टेट्स, तो टाउन फिर सिटीज़ फिर स्टेट्स में डेवलप्ड हो गया। तो धीरे धीरे जो ग्रोथ थी कम्युनिटीज़ उसमें टाउन्स में, सिटीज़ में और स्टेट में डेवलप्ड हो गई। फेथ सॉरी तो यहाँ पर फेथ, बिलीव्स एंड रिलीजन्स ये भी देखा गया। फेथ, बिलीव्स एंड रिलीजन्स ऑल्सो डेवलप्ड। लोग जो जिसे पहले एक भगवान पे मानते थे फिर किसी और दूसरे में उनकी बिलीव आ गई, फिर रिलीजियस अलग अलग रिलीजियस फॉर्म होने लगा, डेवलप होने लगा, तो ये सब चीज़ें भी डेवलप होने लगी। एंड सो डीड देयर फॉलोअर्स, और इसी तरह से लोग उनको मानने वाले जो थे वो भी डेवलप होने लगे। वो पहले थोड़े से धीरे धीरे उनकी नंबर्स भी बढ़ने लगी। टॉलरेंस फॉर ईच अदर्स इकोनॉमिक स्टेटस, कि कोई पैसे वाला है तो भाई वो अपने मेहनत से पैसे वाला बना है, तो इस तरह से उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं था। लोगों ने एक दूसरे को सहना शुरू कर दिया, उसके कल्चर्स को, कि ठीक है उनका कल्चर है वो अपने रिलीजियस को फॉलो करें, हम अपने रिलीजियस को फॉलो करें धीरे धीरे, ताकि पीसफुली सभी आराम से रह सके और प्रोग्रेस कर सके, सभी साथ में को एग्जिस्ट, मतलब सबके साथ वो आगे बढ़े। तो ये चीज़ें जो थी देखा गया एंशिएंट टाइम से, मतलब प्री हिस्ट्री में देखा गया। दोज हु वे इनटॉलरेंस, जो कोई एक दूसरे को इनटॉलरेंट नहीं कर रहा था, एक दूसरे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था ऑफ अदर रिलीजन्स और कल्चर, आयदा माइग्रेट, तो उसको क्या करना पड़ता था कि उसको जगह को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, टू अदर प्लेसेस और पुश आउट ऑफ द अदर्स, या फिर उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा कि अगर आप हमारे साथ नहीं रह सकते हो, मिक्स नहीं हो सकते हो, हमारे रिलीजन को बिलीव नहीं कर सकते हो, सह नहीं सकते हो, तो हमारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से ये शुरुआत हुई। सो इन दिस वे, इन दिस वेरी लाइन ऑफ डेवलपमेंट, इसी तरह से डेवलपमेंट countries in the world also developed have framed
जिस तरह से हमने देखा एक कम्युनिटी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म किया, तो वैसे ही कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर वो भी अपनी रूल्स बनाती हैं। और उसे क्या कहा जाता है रूल्स को? कॉन्स्टिट्यूशंस विच स्टिपुलेटेड, जो अलग अलग तरीके से फॉलो की जाती है, जिसमें सभी की रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके सिटीजन्स को क्या राइट्स है, हर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पास क्या क्या राइट्स है, कितने सारे कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, रिलीजियस है, सभी को राइट्स दिया गया है। सब एक दूसरे को टॉलरेंट भी करते हैं, साथ में रहते हैं और इक्वल राइट्स इंजॉय करते हैं, इक्वल स्टेटस इंजॉय करते हैं, जो भी दैट दे बिलोंग्स टू विच कंट्री और विच स्टेट्स, इस तरह से। Now some countries choose a structure where religious affinities was paramount for their citizens. क्या कहा जा रहा है कि कुछ कंट्रीज में देखा गया है कि उसका जो है रिलीजियस जो होता है, तो इसी तरह से हमने क्या देखना है यहाँ पर कि सम कंट्रीज जो है वो चूज़ करती है एक स्ट्रक्चर जहाँ पे सिर्फ रिलीजियस को बेस रखा जाता है कि वो कौन से रिलीजियस को फॉलो करते हैं, और उसी के बेस पे वो अपने सिटीजन्स को राइट्स देती है। एज अ मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एडर्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस, अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस को वो फॉलो करते हैं, द लॉ फेवर देम, तो उसको क्या कर सो जो लॉ है कंट्री की वो उनको फेवर करती है, एंड बेस्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, और मतलब कोई और दूसरी रिलीजियस अगर उस स्टेट के अंदर है तो उनको वो उनको निगलेक्ट करती है, उनके राइट्स को नेगलेक्ट करती है, उन्हें जिस तरह से कि वो है ही नहीं वो देश में, तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करती है जो उन्हीं की रिलीजियस को वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जो रिलीजियस को बेस करके रूल करते हैं, ठीक है। तो उसका मेन क्या होता है, रिलीजियस एफिनिटीज वॉज पैरामाउंट, मतलब वही उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बाकी और कुछ नहीं। सच अ सिस्टम ऑफ सोशो पॉलिटिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड नॉन सेक्युलर। इसे क्या नाम दिया जाता है? ऐसे देश को जो सिर्फ अपनी रिलीजियस फिर एक ही रिलीजियस को फॉलो करते हैं, उसे कहा जाता है नॉन सेक्युलर और थियोरेटिक, ठीक है। तो नॉन सेक्युलर इजी है क्योंकि वी इंडियंस आर सेक्युलर, तो जो एक रिलीजियस को फॉलो करते हैं उसको बोलेंगे नॉन सेक्युलर और थियोरेटिक, ठीक है। तो इस तरह से, और अदर्स दूसरा अगर देखते हैं, द अदर सिस्टम इज द वन विच अडॉप्ट द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल सिस्टम को यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आइडियोलॉजी को मानते हैं और अलाउ करते हैं पीपल्स ऑफ ऑल द फेथ एंड रिलीजियस, जो सारे रिलीजियस और फेथ को मानते हैं और साथ में सभी के साथ इक्वल राइट्स शेयर करते हैं, उस कंट्री को कहा जाता है सेक्युलरिज्म। मतलब कि वहाँ पर सभी लोग हर अपने अपने धर्म में फेथ रखेंगे रिलीजियस पे, और सभी को इक्वल राइट्स है, किसी एक रिलीजियस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, वैसे कंट्री को कहा जाता है सेक्युलरिज्म। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स, क्या क्या रूप है सेक्युलरिज्म में और हमने इसे चूज़ क्यों किया है, ठीक है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? अभी आपको दिख रहा दिया डिफरेंट रिलीजियस जो सिंबल्स है यूज़ किया जाता है, तो सोचो अलग अलग कितने सारे सिंबल्स है। दे आर रिलीजियस सिंबल्स विच हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर रिलीजियस का अपना अपना एक सिंबल्स है जिसको सभी लोग मानते हैं। नाउ व्हाट इज सेक्युलरिज्म? अब यहाँ पे देखो, द ब्रिटिश राइटर G.J. Holkins was the first to use the word secularism. In 1851 में इन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था। तो किसने यूज़ किया था? G.J. Holkins was the first to use the word secularism. The word was new. उस समय ये वर्ड न्यू था, but the general aspects जो थी वो ये थी कि फ्री थॉट ऑन विच इट वॉज बेस्ड, कि लोगों के पास सोचने विचारने के लिए जो भी है वो फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रेशराइज ना करे, कोई प्रेशर नहीं करे कि आपको एक ही रिलीजियस को फॉलो करना है। वो बहुत अलग अलग रिलीजियस को भी देख सकता है। नो हैज़ एग्जिस्टेड सिंस एजेस। तो इसी तरह से इन्होंने इस वक्त उस समय ये वर्ड यूज़ किया था।
Now, more especially, the early secular idea involving the separation of philosophy and religious can be tracked back to Ibn Rashid and in India. The Upanishad talk of, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सर्वधर्म संभाव। तो यहाँ पे कहा गया अगर हम अर्लियर सेकुलर आइडियाज़ को देखते हैं, बहुत अर्लियर एंशिएंट टाइम से शुरू करती है अगर हम, तो वहाँ पे देखा गया आइडिया जो थी इन्वॉल्व कैसे हुई, कहाँ से निकली कि लोग अलग अलग फिलोसोफर्स थे, अलग अलग रिलीजियस थे, उनके मानने वाले अलग अलग भक्त थे, उनकी विचारधारा जो अलग थी तो उनको फिलोसफी बोलते, तो सेपरेशन ऑफ फिलोसफर्स एंड रिलीजियस को अलग अलग। तो इन दोनों को ट्रैक किया, जब उनके बारे में देखा, समझ में आया, तो ये भी देखा गया कि इब्न रशीद जो था वो बाहर और इंडिया के अंदर उपनिषद, उसमें भी इसके बारे में लिखा गया है। और किसमें क्या बताया गया है, सर्वधर्म संभावना, तो सब धर्म को बराबर अधिकार दिया जाए, अब सब मिल के रहें। तो इसी तरह से ये चीज़ें देखा गया, जब हमने ट्रैक किया पीछे अपने हिस्ट्री में गए तो पता चला। साथ साथ हॉलेक ने क्या इन्वेंट किया, इन्वेंटेड द वर्ड सेक्युलरिज्म टू डिस्क्राइब हिज व्यू of promoting a social order separate from religious without actively criticizing or condemning religious beliefs। तो इन्होंने इस तरह से पहली बार जब यूज़ किया इस वर्ड को, तो उन्होंने कोशिश किया था कि वो डिस्क्राइब करेंगे सोशल ऑर्डर के, समाज में रहना है तो हमें किस तरह से रहना चाहिए, कि हम अपनी सोशल ऑर्डर को सेपरेट करते हैं रिलीजियस से, कि रिलीजियस को लेके रूल करना वो गलत है, उसको अलग रखते हैं। इसे हम एक्टिविटी में नहीं, दूसरों के क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, दूसरे रिलीजियस के ऊपर निंदा नहीं करेंगे, कंडम नहीं करेंगे कि वो रिलीजियस कौन सा बिलीव करता है, उनकी वो क्या धर्म मानता है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, सब मिल के रहेंगे। तो सेक्युलरिज्म वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, इट वॉज वन इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो उन्होंने कहा कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट नहीं कि हम क्रिश्चियनिटी को नहीं मानेंगे, बट ये है कि सब लोग फ्री हैं, वो चाहे किसी भगवान को भी मान ले, किसी के ऊपर फेथ करे, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, कोई भी दबाव नहीं रहेगा। द सेक्युलरिज्म इज़ अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कंसेप्ट दैट हैज़ टू एसेंशियल फीचर्स। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि आज जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे देश में, हम कहते हैं कि हमारा देश जो सेक्युलर है, तो कहा गया दे आर टू एसेंशियल फीचर्स। क्या है टू एसेंशियल फीचर्स? फर्स्ट, ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम, कि सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम है टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव, कि अपने अपने धर्म में जो चीज़ें बोला गया है उसको माने, वो उन्हें प्रैक्टिस करे, जैसे बोला गया उसको वैसे फॉलो करे। एनी आइडियोलॉजी गवर्न स्टेट शुड अलाउ इट्स सिटीजन्स टू हेल्प टू लिव हैप्पीली एंड इन हार्मोनी विद ईच अदर। और गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी देखेंगे कि उनके सिटीजन्स जो है अपनी रिलीजियस को फॉलो करे, प्रैक्टिस करे, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजिली हार्मनी विद ईच अदर, सबके साथ आराम से, शांति से। दिस कुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन द स्टेट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स एंड क्रिएट अ सेफ एंड सेक्युलर सोशल एनवायरनमेंट फॉर देम। तो कहा गया वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब स्टेट सबसे पहले प्रोटेक्ट करे अपने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, कि आपको ये अधिकार है, आप फ्री हो, तभी अगर आपके राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हमारे राइट्स में तो लिखा है दैट वी आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजियस, तो हमें हमारी राइट से, हमारा राइट कोई नहीं छीनेगा, देन वी आर फ्री टू हैव एनी रिलीजियस, एनी बिलीव्स, फेथ, एंड वी कैन फॉलो एनी प्रैक्टिसेस। कोई भी हम रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिलीव में मान सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं रहेगा। नो पीपल शुड एक्सपीरियंस ऑपरेशंस, कोई भी किसी को दबाएगा नहीं, कोई किसी के ऊपर रूल्ड नहीं करेगा कि ये, और इसको उसकी इनसिक्योरिटी कि भाई वो सिक्योर नहीं, इस देश में वो उसकी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो ये पहला हुआ। दूसरा, द स्टेट एंड द रिलीजियस शुड बी सेपरेटेड, हमें रिलीजियस को स्टेट से अलग रखना है, स्टेट का काम अलग है, रिलीजियस का काम अलग है, तो दोनों में सेपरेट बहुत ज़रूरी है। दिस प्रिंसिपल्स एम टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द अफेयर ऑफ बिलीव्स एंड रिलीजियस। तो इसका मेन काम है स्टेट को कि इससे दूर रखना है, क्योंकि रिलीजियस का अलग बिलीव और सब कुछ अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, दोनों मिक्स नहीं करना है। दिस अलाउ सिटीजन्स टू इंटरप्रेट, तब जाके सिटीजन जो है वो अपना इंटरप्रेट, अपने रिलीजियस को आराम से वो इंटरप्रेट करेंगे, बोल सकते हैं,
लोगों को दूसरे को बता सकते हैं कि उनके रिलीजियस में क्या क्या बोला गया है, और परमिट देम टू एग्जिट फ्रॉम अदर रिलीजियस, या फिर वो अपने रिलीजियस को छोड़ के दूसरे रिलीजियस में जाना चाहते हैं तो भी उनको परमिशन होना चाहिए। एंड गिव देम द फ्रीडम टू एम्ब्रेस एनी अदर रिलीजियस, और जो चाहे वो किसी और रिलीजियस को अपना ले। वो तभी होगा जब स्टेट और रिलीजियस दोनों फ्री हो और स्टेट इंटरफेयर ना करे रिलीजियस पे और ना रिलीजियस इंटरफेयर करे स्टेट मैटर्स पे, तभी होगा। द पीपल रिटेन देयर राइट्स टू मेक देयर ओन डिसीजंस, जहाँ पे पीपल्स अपने राइट्स, अपने डिसीजंस खुद ले सके। द गवर्नमेंट डज नॉट लेजिस्लेट ऑन इशूज़ रिगार्डिंग रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस एंड बिलीफ, जहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी राय, अपनी विचार ना प्रकट करे रिलीजियस मैटर्स पे, तब जाके ये हमें सक्सेसफुली वो मिल सकता है। नाउ द पॉजिटिव आइडियल्स इन अ सेक्युलर सोसाइटी, तो एक सेक्युलर सोसाइटीज़ का पॉजिटिव आइडियल्स क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स, हमें सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच दे आर पार्ट, जिसमें जहाँ रहते हैं उन सभी के साथ मिलकर रहें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। सभी को बराबर अधिकार, इक्वलिटी लाना चाहिए बराबर। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर एक्सेलेंस, सभी को कि उनमें क्या क्या चीज़ें वो क्या कर सकते हैं। सभी के पास कुछ ना कुछ खूबी हो सकता है, हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। रिमूव ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर्स, ये जो जाति हम करते, कास्ट को डिवाइड कर देते और फिर रूल करते, वो गलत है, ये रिमूव करना चाहिए। और ये जो रिच एंड पुअर का है उसे भी हमें मिटा देना चाहिए। तब जाके जो है हम कहेंगे कि हमें सेक्युलरिज्म जो है हमारे कंट्री में सही से रूल हो रहा है और सही मायने में ये फीचर्स फॉलो हो रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ये नया टॉपिक शुरू करेंगे, द नीड फॉर सेक्युलरिज्म। हमने जो डिस्कस किया है ये थोड़ा सा, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, टफ़ है, लेकिन आप थोड़ा वीडियो आके देख लो, फिर रीडिंग करो तो समझ में लगभग आना चाहिए। कोशिश करो, थोड़ा रीडिंग करो, वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नीड फॉर सेक्युलरिज्म। टिल देन टेक केयर।